पाकिस्तान के सत्ता के गलियारों में कुछ ऐसा पक रहा है जो अगर सच साबित हुआ तो इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक भूचाल आ सकता है। 3 साल पहले जिस इमरान खान को सत्ता से बेदखल कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया था, कहा जा रहा है कि वही इमरान खान अब दोबारा सत्ता के खेल में लौटने वाले हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इमरान की वापसी उस बिलावल भुट्टो की मदद से होगी जिसने कभी इमरान को हटाने वाली राजनीतिक मुहिम का साथ दिया था। पाकिस्तान की राजनीति में आए ये सीक्रेट प्लान ने शहबाज शरीफ सरकार और आर्मी चीफ आसिम मुनीर दोनों की धड़कनें बढ़ा दी। नमस्कार, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं कड़क। पाकिस्तान की राजनीति में एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जो आने वाले महीनों में देश की सत्ता का पूरा समीकरण बदल सकता है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी पीपीपी के प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाकर बड़ा राजनीतिक दांव चल दिया है। रिपोर्टों के मुताबिक इस नए राजनीतिक प्रयोग की शुरुआत गिलगिट बल्टिस्तान से हो सकती है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पीपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है, लेकिन सरकार बनाने के लिए उसे बहुमत की जरूरत है। 24 सदस्यीय विधानसभा में जादुई आंकड़ा 13 का है। पीपीपी के पास 10 सीटें हैं, जबकि पीटीआई समर्थित उम्मीदवारों के पास 2 सीटें हैं। ऐसे में अगर दोनों दल साथ आते हैं तो सरकार गठन का रास्ता थोड़ा सा आसान हो सकता है। पहली नजर में केवल ये एक क्षेत्रीय राजनीतिक समझौता लग सकता है, लेकिन इसके पीछे कोई बड़ा खेल छिपा हुआ है। यही बिलावल भुट्टो हैं जिन्होंने 2022 में इमरान खान सरकार को गिराने वाली विपक्षी रणनीति का समर्थन किया था। उसी राजनीतिक उथल-पुथल के बाद शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने और पीपीपी सत्ता गठबंधन का हिस्सा बनी। लेकिन अब हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय बजट को लेकर बिलावल भुट्टो ने खुलकर शहबाज सरकार की आलोचना की है। राज्यपालों की नियुक्ति से लेकर आर्थिक नीतियों तक कई मुद्दों पर पीपीपी और पीएमएलएन के बीच मतभेद लगातार बढ़ रहे हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बिलावल अब खुद को शहबाज शरीफ की छाया से बाहर निकालकर राष्ट्रीय राजनीति में स्वतंत्र ताकत के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। यहीं से शुरू होती है पाकिस्तान की सबसे दिलचस्प राजनीतिक कहानी। नेशनल असेंबली में पीपीपी के पास 74 सीटें हैं, जबकि शहबाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन के पास 131 सीटें हैं। सरकार का बहुमत काफी हद तक सहयोगी दलों के सहारे टिका हुआ है। अगर पीपीपी और पीटीआई के बीच किसी स्तर पर राजनीतिक साझेदारी विकसित हो पाती है तो मौजूदा सत्ता गठबंधन के लिए ये सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। इमरान खान आज भी पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय नेताओं में गिने जाते हैं। जेल में होने के बावजूद उनकी पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में सरकार चला रही है और देश भर में उनका जनाधार कायम है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो के पास सिंध, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मजबूत राजनीतिक नेटवर्क मौजूद है। अगर इन दोनों ताकतों का मेल हो जाता है तो पाकिस्तान की राजनीति में एक नया पावर सेंटर उभर सकता है। ये गठबंधन न केवल शहबाज शरीफ की सरकार को चुनौती देगा, बल्कि सेना की राजनीतिक रणनीति पर भी असर डाल सकता है। यही वजह है कि इस संभावित नजदीकी को पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास के सबसे अप्रत्याशित घटनाक्रम में से एक माना जा रहा है। फिलहाल गिलगिट बाल्टिस्तान केवल एक ट्रायल ग्राउंड नजर आ रहा है, लेकिन अगर ये प्रयोग सफल रहा तो आने वाले समय में इस्लामाबाद की सत्ता पर कब्जे के लिए एक नया मोर्चा खुल सकता है। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि क्या बिलावल और इमरान खान अपने पुराने राजनीतिक मतभेद भुला कर के साथ आ पाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की राजनीति में ऐसा भूचाल आएगा जिसकी गूंज रावलपिंडी के सत्ता के केंद्र तक सुनाई देगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये सारी जानकारी जुटाई थी मेरे साथी आदर्श ने। मैं हूँ आयुष, कैमरे के पीछे है नकुल। देखते रहिए।